बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मज़ेदार मटन निहारी। निहारी मसाला हम घर पर खुद तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से। अब घर की ही चीज़ों को इस्तेमाल करके मज़ेदार निहारी मसाला खुद तैयार कर सकते हैं। अब आपको पैकेट का मसाला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इस तरीके से इसको बनाइए, ये बहुत मज़े की बनती है। तो सबसे पहले हम निहारी मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून भर के सौंफ और 1 टीस्पून हम लेंगे काली मिर्चें और ये एक पीपली लेंगे। इस तरह की होती है लंबी सी, जो आपने लेनी है। ये पंसारी से आराम से मिल जाती है, आप वहाँ से ये ले लीजिए। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लेंगे, 3 से 4 लौंगे लेंगे, 2 अदद लेंगे बड़ी इलायची और 3 अदद लेंगे हम छोटी हरी इलायची। एक बादियान का फूल लेंगे, 2 कड़ी पत्ते लेंगे और थोड़े से हम लेंगे जायफल और थोड़ी सी हम जावित्री लेंगे। इतना आपने इसका टुकड़ा ले लेना है, पूरा इस्तेमाल नहीं करना। और 1 टेबलस्पून लेंगे हम ज़ीरा, साबुत ज़ीरा यानी सफ़ेद ज़ीरा आपने इसमें इस्तेमाल करना है। एक छोटा टुकड़ा लेना है सूंठ यानी ड्राई जिंजर, वो हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालेंगे पिसा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा जो निहारी मसाला है, ऑथेंटिक मसाला जो है वो रेडी है। आप इसी मसाले को आप ज़्यादा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी शीशे के जार में रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम मसाला रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। अच्छे से इसको 1 मिनट तक हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने इसमें डाला है हाफ़ कप, यानी हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल इसमें डाला है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। तो ये जो निहारी में जो गोश्त इस्तेमाल होता है, मछली की इसमें जो बोटी है वो इस्तेमाल होती है, वो हम इसमें डाली है। और 1 से 2 अदद मैंने इसमें हड्डी डाली है, जो मिक वाली हड्डी होती है वो इसमें डालेंगे, जिसे हम नली भी बोलते हैं, वो हम इसमें डालेंगे। और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसमें खुशबू ना आने लग जाए। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे निहारी मसाला जो हमने पहले से बना कर रखा हुआ था। इसको हम डाल के 1 से 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, इससे जो मसाला है वो जल जाएगा, इसलिए नॉर्मल आपने इसको फ्राई करना है। एक बार आप ये मसाला बनाएंगे तो आपको बाज़ार का मसाला लाने की दोबारा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये घर पर खुद तैयार कर सकते हैं आसानी से। तो ये अच्छे से जो है भून चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तकरीबन 4 से 5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। पानी मैंने इसमें कम इसलिए डाला है क्योंकि मैं प्रेशर लगा रही हूँ, इसलिए मैंने पानी इसमें कम डाला है। अगर आप प्रेशर के बगैर बनाएं तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। प्रेशर को कवर कर देंगे। तकरीबन 30 to 35 मिनट तक हम इसको पकाएंगे प्रेशर में। तो ये देखें 35 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बोटी भी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। ये देखें, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, अच्छे से जो बोटी है गल चुकी है। इसकी बोटी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम जो इसके ऊपर तरी आई है वो हम उतार लेंगे। तरी हम क्यों उतारेंगे वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो यहाँ पर पहले हम तरी उतार लेते हैं। ये जितना भी ऑयल है इसके ऊपर आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गंदम का आटा, जिसको मैंने पहले से तवे पर भून कर रख लिया था। तो 5 से 6 चम्मच मैंने गंदम का आटा लिया था। जो नॉर्मल आटा हम घर में यूज़ करते हैं वो वाला लिया है। उसको मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया है। और अब पानी डालकर हमने इसका पतला सा पेस्ट बना लिया है। इस तरह से आपने इसका पतला सा पेस्ट बनाना है। ऑयल हमने पहले इसलिए उतारा था क्योंकि जब हम इसके अंदर ये गंदम के आटे का पेस्ट इसमें डालते तो उसकी वजह से जो ऑयल है वो इसके ऊपर नज़र नहीं आता, वो उसके ऊपर से ऑयल ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने ऑयल जो था वो पहले निकाल लिया है। ऑयल आप इसमें से लाजमी निकालिएगा क्योंकि ऑयल से ही निहारी की जो है वो खूबसूरती आती है। तो ऑयल निकालने के बाद ही आप इसके अंदर ये आटे का पेस्ट डालिएगा। और जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा आटे का पेस्ट डालते जाएंगे, आपने इसको चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना बने। और साथ ही इसके अंदर आपने थोड़ी सी डाल देनी है फ्राई प्याज।
तो आप इसमें थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल दीजिएगा। तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें डाल दें और बाकी जो है वो आप सर्विंग के लिए रख लीजिए। तो यहाँ पर हम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये जो इसका शोरबा है वो गाढ़ा ना हो जाए। हमने इसको अच्छे से गाढ़ा करना है। मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और ये फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और इसको अब सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम ये जो हमने निहारी तैयार की थी वो इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से आपने इसकी थिकनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होता है ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं रखना। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे तरी जो हमने पहले से उतार कर रख ली थी, वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए। अगर आप इस तरह से करेंगे आपको अलग से निहारी पर तड़का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ऑयल आपने उतार कर रखा था वो एज इट इज़ इसके ऊपर डाल दीजिए। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा कटी अदरक इस पर डाल दीजिए। थोड़ी सी इसके ऊपर आप कटी हुई हरी मिर्चें डाल दीजिए। और जो फ्राई की हुई प्याज थी वो आप इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दीजिए। और लास्ट में थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए गरम मसाला। तो लीजिए मज़ेदार हमारी जो है निहारी तैयार है। आप इस तरीके से बनाइए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।